अपने मन पुआ पकाने से तेजस्वी यादव को कौन रोके। अपने मन से सरकार बनाना हो तो बना ले। सरकार बनाएगी जनता। जनता को मालूम है राज्य में बिहार में फिर से लालू राज नहीं आएगा। बीजेपी एक गुट है जिसका नाम है भारतीय जनता। सनातन को गाली देना उचित नहीं। नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं और सियासी हलचल तेज होती जा रही है। विभिन्न राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर अपनी स्थिति को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का हालिया बयान चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी का आरोप लगाया था। तेजस्वी ने यह भी कहा था कि बीजेपी में एकजुटता की कमी है और पार्टी सिर्फ सौदेबाजी और डील की राजनीति कर रही है, जबकि जनता का इससे कोई लेना देना नहीं है। तेजस्वी के इस बयान पर अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कड़ा पलटवार कर दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा, तेजस्वी यादव अपने मन में मालपुआ बना रहे हैं, लेकिन असली सरकार जनता बनाएगी। जनता भली भांति जानती है कि बिहार में फिर से लालू राज नहीं आने वाला है। यह बयान न सिर्फ तेजस्वी के 2025 में बिहार में सरकार बनाने के दावे पर तंज था, बल्कि गिरिराज सिंह ने बिहार में बीजेपी की मजबूती का भी दावा कर दिया है। उन्होंने बीजेपी में किसी भी प्रकार की गुटबाजी से इनकार करते हुए कहा, बीजेपी में कोई गुट नहीं है, केवल एक गुट है और वह है भारतीय जनता पार्टी। वही तेजस्वी यादव द्वारा एनडीए में गुटबाजी के आरोप पर गिरिराज सिंह ने विपक्षी दलों के दावों को खारिज कर दिया है। जी हां, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि एनडीए के भीतर अगर कोई मतभेद हो भी तो वह पार्टी के अंदरूनी मामले हैं और उनका असर चुनावी मुकाबलों पर नहीं पड़ेगा। गिरिराज सिंह ने विपक्ष के आरोपों का करारा जवाब देते हुए कि साफ किया है कि बीजेपी में पार्टी के नेताओं की सोच एक जैसी है और संगठनात्मक रूप से पूरी तरह से एकजुट है। केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष द्वारा कुंभ मेले और सनातन धर्म पर उठाए गए सवालों पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। गिरिराज सिंह ने कहा, जो जैसी सोच रखता है वही बोलता है, लेकिन सनातन धर्म का अपमान करना बिल्कुल गलत है। हमारी संस्कृति और परंपराएं हमारी पहचान है और इसका सम्मान करना चाहिए। जी हाँ, यह बयान विपक्ष द्वारा धार्मिक मुद्दों को लेकर उठाए गए सवालों के संदर्भ में था, जहां कुछ नेताओं ने बीजेपी के धार्मिक रुझानों पर निशाना साधा था। जी हां, तेजस्वी यादव के आरोप और गिरिराज सिंह की तीखी प्रतिक्रियाओं के बाद बिहार की राजनीति में अब एक नई सियासी गर्मी पैदा हो गई है। तेजस्वी यादव ने एनडीए को घेरते हुए कहा था कि यह गठबंधन केवल सत्ता की राजनीति करता है, जबकि बीजेपी और जेडीयू के बीच अंदरूनी मतभेद भी जनता से छिपे नहीं है। हालांकि गिरिराज सिंह ने इस बात को पूरी तरह से नकारते हुए बीजेपी और एनडीए के बीच किसी भी प्रकार की असहमति को नकारा है। जी हां, उन्होंने दावा किया कि बीजेपी इस बार बिहार में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी और जनता को किसी भी तरह का भ्रम नहीं होने देगी। जी हां, विपक्ष की ओर से आरोप यह भी था कि बीजेपी का ध्यान केवल सत्ता में बने रहने पर है, जबकि जनता के मुद्दे लगातार नजरअंदाज किए जा रहे हैं। जी हां, तेजस्वी यादव ने यह भी कहा था कि बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे अहम मुद्दे पीछे चले गए हैं। वहीं गिरिराज सिंह ने इन आरोपों को भी खारिज करते हुए कहा कि बीजेपी ने हमेशा जनता के लिए, कल्याण के लिए ही काम किया है और आगे भी इसी दिशा में काम करती रहेगी। जी हां, यह सियासी बयानबाजी केवल एक चुनावी रणनीति का हिस्सा भी हो सकती है, लेकिन इससे बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों का माहौल और भी गर्मा गया है। जी हां, गिरिराज सिंह का यह बयान कि तेजस्वी यादव सिर्फ मालपुए पका रहे हैं, ये बयान बिहार की सियासत में बड़ा उबाल लेकर आया है। भाजपा और विपक्ष के बीच की यह जुबानी जंग आगामी दिनों में और तेज होने की संभावना है, क्योंकि दोनों ही दल अपने अपने वादों और आरोपों के साथ जनता के बीच जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस सब के बीच बिहार की जनता के लिए देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि वे किसकी बातों पर यकीन करती है और किसे अपनी अगली सरकार के रूप में चुनती है। बीजेपी के पास केंद्र में सत्ता का अनुभव है, जबकि विपक्षी गठबंधन ने सत्ता में आने के लिए राज्य स्तर पर अपनी रणनीति मजबूत की है। आगामी विधानसभा चुनावों में यह सियासी घमासान निश्चित रूप से दिलचस्प मोड़ लेने वाला है। तब तक के लिए ऐसी
ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हिंद लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।